आज जिंदगी का एक बड़ा सबक एक छोटी सी तितली से सीखते हैं। कभी सोचा है एक तितली हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या कुछ सिखा सकती है? इसे आयत मदारी कहते हैं, यानी कायनात की हर चीज में कोई ना कोई मकसद छुपा है। तो चले, इस सफर में हमारी गाइड है तितली, इसके 3 मरहले और हमारी जिंदगी। सबसे पहला मरहला लार्वा, यानी वो कीड़ा जो अंडे से निकलता है। इसका काम बस खाना और बढ़ना। ये मुसलसल पत्ते खाता है और बड़ा होता जाता है, बिल्कुल इंसानी बचपन की तरह, जब सारी तवज्जो अपनी ज़ात और बुनियादी ज़रूरतों पर होती है। लार्वा बनने के बाद अब आता है दूसरा मरहला, प्यूपा, यानी एक मुकम्मल तब्दीली का वक्त। इसमें लार्वा खुद को एक जगह कैद कर लेता है और अंदर ही अंदर बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार करता है। ये मरहला इंसानी जवानी जैसा है, एक अंदरूनी तब्दीली जो मुस्तकबिल की तैयारी है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी मरहला, तितली का अपनी मुकम्मल शक्ल में ज़हूर। प्यूपा से निकलने के बाद तितली अपने परों को फैलाती और सुखाती है परवाज़ के लिए। और ये है इंसानी पुख्तगी, अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचना, मकसद और जिम्मेदारी का वक्त। तो देखिए, लार्वा यानी नश्वनुमा, प्यूपा यानी तब्दीली और तितली यानी मकसद। ये है पुख्तगी का रास्ता। तो मरकज़ी सबक ये है कि ज़िंदगी का मकसद है तितली बनना, यानी अपनी बेहतरीन शक्ल तक पहुंचना। मकसद लार्वा या प्यूपा बने रहना नहीं, बल्कि तितली बनना है। यही सोच दुरुस्त फैसले करवाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सबक को हर उम्र के हिसाब से ढाला जा सकता है। छोटे बच्चों को सिर्फ मराहिल बताए जाते हैं, जबकि बड़ों को उसकी गहराई समझाई जाती है। लेकिन एक आखिरी और सबसे गहरी हिकमत अभी बाकी है, वो है आज़ाद होना। जिंदगी की हर रुकावट एक कैद की तरह है, जिसे तोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक मोटी, ताज़ा और बहुत ही खूबसूरत सी रेशम की कीड़ी, इसकी जिंदगी का मकसद बस खाना, खाना और खाते रहना था। मतलब इसकी भूख ऐसी थी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। इसकी पूरी दुनिया बस हरे हरे पत्तों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मगर फिर एक दिन पत्ते खाते खाते वो अचानक रुक गई। उसके छोटे से जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आया, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है? और बस यही वो लम्हा था जब उसके अंदर तब्दीली की एक चिंगारी रोशन हुई। और इसी ख्वाहिश ने आरज़ू को एक नए रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो उसे अहम बना सकता था। इसके दिल में ये ख्वाहिश बहुत शिद्दत से उभरी कि इसे कुछ खास करना है, कुछ ऐसा जिससे दुनिया उसे पहचाने, उसकी कदर करे। तो अब उसकी सारी तवज्जो खुद को अहम साबित करने पर लग गई। और दिलचस्प बात यह है कि उसने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, बल्कि बाकायदा एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर वो अपने गिर्द रेशम का एक मजबूत और पुरस्रार खोल, जिसे प्यूपा कहते हैं, बना ले, तो वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाएगी। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करेंगे और वो खास बन जाएगी। और उसने ये कर दिखाया। आरज़ू ने दिन रात एक करके अपने लिए एक शाहकार घर बनाया और वाकई वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। दूर दूर तक उसकी शोहरत के चर्चे होने लगे और वो अहम बन गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शोहरत मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ज़रा देखें इसकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई। पीला बनाने से पहले वो सबके साथ थी, एक मकसद के लिए मेहनत करती थी। लेकिन शोहरत पाने के बाद वो मगरूर हो गई, खुदगर्ज हो गई और सबसे बढ़कर बिल्कुल तन्हा रह गई। तो सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जिस पीले को उसने अपनी इज्जत और शोहरत का ज़रिया समझा था, वो दरअसल उसके लिए तकब्बुर और खुदगर्जी का एक कैद खाना बन गया। इसने अनजाने में खुद को अपनी ही कामयाबी में कैद कर लिया था। लेकिन जब तन्हाई और दुख हद से बढ़ गए, तो आरज़ू ने इस कैद से निकलने का फ़ैसला किया। यहाँ से उसकी असल जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। वो अपनी इस सुनहरी कैद से बेहद तंग आ चुकी थी। उसका दिल गम और पछतावे के बोझ तले जैसे दब सा गया था। आखिरकार उसने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का एक पक्का फैसला कर लिया। ये जिद्दोजहद आसान नहीं थी। पहले उसे अपनी तन्हाई की गहराई का एहसास हुआ, फिर उसने आज़ाद होने का पुख्ता अज़्म किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कैद खाने को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे कभी उसने खुद बड़ी मेहनत से बनाया था। ये एक लंबी और तकलीफदेह कोशिश थी,
لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار وہ اس تنگ اور تاریک قید خانے کی دیواریں توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف ایک سفر تھا۔ اور جب وہ باہر آئی تو وہ نہیں تھیں جو پہلے تھیں۔ اس کی زندگی ایک نیا جنم لے چکی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک حسین و جمیل تتلی بن چکی تھیں۔ اس کی جدوجہد نے اسے صرف قید سے آزاد ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایک نئی، بہتر اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت شکل دے دی تھی۔ اب اس کے پاس قدرت کے رنگوں سے سجے ہوئے پر تھے۔ وہ آزاد فضاؤں میں اڑ سکتی تھی۔ جب اس نے اوپر سے دنیا کو دیکھا تو اس سے احساس ہوا کہ سب کچھ کتنا حسین ہے اور اس کی اپنی پریشانیاں کتنی چھوٹی تھیں۔ وہ تکبر کے بوجھ سے آزاد اور بالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ اس سفر نے آرزو کو سب سے بڑا سبق سکھایا، ایک ایسا سبق جو روشنی کی طرح اس کی زندگی میں پھیل گیا۔ اس کی زبان پر بے اختیار اپنے رب کے لیے شکر کے کلمات آ گئے۔ اسے وہ سچائی سمجھ آ گئی تھی جسے وہ بھول گئی تھی، کہ حقیقی خوشی اور سکون صرف اپنی ذات سے محبت کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے محبت کرنے میں ہے۔ تو دیکھیے اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ ایک طرف سنڈی کی زندگی تھی جو اندھیرے، خود غرضی اور بوجھ کا شکار تھی، اور دوسری طرف تتلی کی زندگی جو روشنی، آزادی اور حقیقی خوشی سے بھرپور تھی۔ اور اس نئی زندگی، اس نئی سمجھ اور اس بے پناہ خوشی پر اس کے دل کی گہرائیوں سے صرف ایک ہی آواز نکلی، الحمدللہ۔ تو آرزو کی یہ کہانی ہم سب کو خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سا پیلا ہے؟ کیا وہ ہمارا تکبر ہے، ہماری خود غرضی، ہماری کوئی بری عادت، یا کوئی اور چیز جس نے ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی قید میں جکڑ رکھا ہے، اور ہم آرزو کی طرح اس قید کو توڑ کر اپنی حقیقی خوبصورتی اور آزادی کو کیسے پا سکتے ہیں؟